जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जनरल साइंस की टॉपिक चल रही थी, उसी क्रम में हम आ गए थे वर्क पावर और एनर्जी पे, मतलब कार्य, शक्ति एंड ऊर्जा सॉरी। तो उसी क्रम में हम ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है कार्य, शक्ति और ऊर्जा का। और उसी क्रम में हम आते हैं कि देखते हैं, पिछले में हमने लास्ट टॉपिक जो देखी थी, लास्ट में द्रव्यमान ऊर्जा देखा था, मतलब मास एनर्जी क्या होती है। E बराबर mc², जो आइंस्टीन साहब ने एक फार्मूला दिया था, उसको हमने पूरा डिराइव करके देखा था। जो लोग नहीं देखे पीछे जाके वीडियो देखें, बहुत अच्छे से हमने उसको समझाया। तो उसी क्रम में अब हम आगे आ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा। वहाँ हमने ऊर्जा के टाइप में बताया था कई ऊर्जा, उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। कुछ ऊर्जा हमने जो थोड़ी थोड़ी बतानी थी वो बता दिए हैं, और मेनली जो इस टॉपिक में हमको जो पढ़ाना है वो ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा जब हम पढ़ने आते हैं तो एक तरह की यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा किसी बॉडी में संग्रहित रहता है, जो हमारा पिंड है, ठीक, उसी में जो जिस तरह की दो ऊर्जाएं होती हैं, जैसे कोई भी बॉडी है, या तो वो स्थिर रहेगी या तो वो गति में रहेगी, मतलब या तो वो मोशन में रहेगी या तो वो स्टेशनरी रहेगी, स्टैटिक रहेगी। मतलब उसकी स्थिति में दो स्थिति होती है, गति और एक स्थिति मतलब स्टेशनरी, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो यांत्रिक ऊर्जा है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो आते हैं, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, जब भी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन मतलब किसी पिंड में जो गति के कारण ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अब सीधी सी बात, इमेजिनेशन करिए कि हम जैसे कोई ट्रक चलती हुई आ रही है, अब उसमें गति है और वो वस्तु है, बॉडी है, और वो गति करते हुए आ रही है, तो मतलब उसमें ऊर्जा है। इंजन चला है तो मतलब डीजल इंजन उसमें लगा है, वो चला है, उसको ऊर्जा दिया है, और वो ऊर्जा किसमें है, गतिमान अवस्था में। तो वही एनर्जी जो होती है गतिमान अवस्था में, जो उसको इंजन फ्यूल का तेल है उसको गति दिया है, वो उसकी ऊर्जा, जो तेल की ऊर्जा थी, जली हीट एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी में गई, मतलब गति में गई, तो वही ऊर्जा उसमें है। तो वही ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ट्रक का दिए हैं, तो जैसे कोई भी मास है, द्रव्यमान का बॉडी है, और यम द्रव्यमान की कोई बॉडी है और v वेलोसिटी से चल रही है। मतलब एक मास है, एक बॉडी है, एक मास है, और वो क्या कर रही है, जैसे हमारी बॉडी है और ये क्या है, ये यम द्रव्यमान की है और ये v वेलोसिटी से रन कर रही है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसका फार्मूला हमने लिखा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ, मतलब आधा, 1/2 यम मास और v² मतलब वेलोसिटी का पावर 2, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ये क्या है, के ही मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। यम जहाँ की क्या है, मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी ये, जैसे ये बॉडी है, ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो यम ये है, और ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से चल रही है वो v है, v मतलब वेग, ठीक। और इसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं, सिंपल सी बात है। जैसे एक जमीन पर दौड़ती मोटर गाड़ी है, पहले हमने बताया, जैसे कार है, गाड़ी है, गाड़ी मतलब कार ही, ट्रक है, ट्रेन है, कुछ भी हो जो किस पे, ग्राउंड पे क्या करती हो, रन करती हो ग्राउंड पे, तो उसमें क्या होगा, जमीन पे जो चीजें रन कर रही हैं वो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो गति कर रही है, उसमें ऊर्जा एक तरह की है, वो किस फॉर्म में, गति के फॉर्म में। जैसे जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद, जैसे कोई बॉल है और हम उसको जमीन पर लुढ़का दें और लुढ़कती रहे, तो उस समय उसमें कौन सी एनर्जी है, हमने जो ताकत थी अपनी बॉडी की एनर्जी, जो मसल्स एनर्जी थी, वो हमने बॉल में लुढ़काने में दे दिया, और वो बॉल जब लुढ़कने लगी तो हमारे जो मसल की एनर्जी थी उस बॉल की एनर्जी में ट्रांसफर हो गई, और उस बॉल में कौन सी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हुई, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा में, ठीक। अब इसी तरह दौड़ता हुआ धावक, कोई धावक है और रन कर रहा है, तो उसमें उसका एक द्रव्यमान होगा, मतलब वो किसी मास का होगा, तो
उस द्रव्यमान का और जिस वेग से वो दौड़ रहा है, वो धावक जिस वेग से दौड़ रहा है, मान लो भी वेग से दौड़ रहा है, यह द्रव्यमान है, तो ये फार्मूला हाफ mv² उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब धावक भी जो दौड़ रहा है उसकी सारी एनर्जी जो खाया पिया है मसल्स में, उसकी एनर्जी दौड़ने में वेस्ट हो रही है। वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। बहता हुआ नदी में पानी या नहर में पानी, जो पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, ये मान लो नहर है और इसमें क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है। तो वाटर किसी भी क्रॉस सेक्शन में वाटर ले लेंगे, मान लो इसका द्रव्यमान m है और यहाँ v वेग से ये बह रहा है, तो इसकी भी यही क्या हो जाएगी? इसमें भी मतलब कोई भी चीज फ्लो होती रहे, कोई भी चीज मूव करती रहे, उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज जब गति में हो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी है ही है, और वो द्रव्यमान उसमें हो। ठीक, जैसे कोई कहेगा हवा में गतिज ऊर्जा है, जी है। कैसे पता चलेगा? अगर आप एक सामने फैन लगा दें, ठीक, जो विंड मिल होती है, बड़े बड़े पंखे होते हैं, उससे बिजली बनती है, मतलब एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। तो किस एनर्जी की? जो हवा में होता है। हवा क्या होता है? हवा ऐसे नहीं होता, उसमें ढेर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं? उस पर स्ट्राइक करते हैं, किस पे? पंखे पर। तो हवा भी, बहती हुई हवा भी हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो सीधी बात है, ढेर सारे एग्जाम्पल लिखने से अच्छा है कि आप उसको समझें कि उसमें एनर्जी है कौन सी फॉर्म में। ठीक, तो आप जब समझ जाएंगे तो दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल देगा वो उसमें हो जाएगा। जैसे सीलिंग फैन है, सॉरी टेबल फैन है, वो चल रहा है। सीलिंग फैन आएगा भी, बताएंगे उसको क्या किस में डालते हैं। तो जो भी चीज मूव कर रही है उसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक, ओके, गतिज ऊर्जा हो गया। अब इसी क्रम में हम आते हैं, दूसरा है ये मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा फॉर्म है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ड्यू टू पोजीशन, हाइट, टेंशन, कंप्रेशन। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, किसी भी बॉडी में उसके पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वो मूवमेंट में नहीं रहती, वो स्थिर रहती है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है इस पे डिपेंड करती है। ठीक, जैसे हम क्या किए, जमीन पे एक पत्थर है, क्या कहेंगे उसमें ऊर्जा है? अभी नहीं है। जब उस पत्थर को हम क्या करेंगे, जमीन से उठा के किसी हाइट पे, मान लो हमारे पास हाइट में छत है, तो हमने जमीन से उठा के छत पे ले गए, तो ले जाते समय हमारी मसल्स की एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। क्या हुआ? वो पत्थर जब हम ले जा रहे थे तो हमारी मसल्स की एनर्जी स्टोर हो गई उसको हाइट देने में। हम क्या कर रहे हैं? पत्थर को हाइट दे रहे हैं, तो हाइट देने में उसकी एनर्जी स्टोर हो गई। मान लो ये पत्थर है और ये जमीन है, तो इसमें हम क्या किया, पत्थर को क्या एच हाइट पे लेके चले गए। ठीक, पत्थर क्या था, उसको हमने पत्थर जमीन से क्या किया, एच हाइट पे ले जाके रख दिया। ठीक, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। उस एनर्जी को कैसे निकालते हैं? उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और उसका फार्मूला था पोटेंशियल mgh। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी और फॉर्म में होती है, जैसे स्प्रिंग इधर लिखा है, तो वो क्या होता है, जैसे स्प्रिंग हो गया, तो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग जैसे हमारी जो सीट्स आती हैं बाइक्स की, उस पर क्या करते हैं, जब हम बैठते हैं तो स्प्रिंग जो लगी रहती है इस फॉर्म में होती है। अभी हम इस पे आएंगे, वो दब जाती है। तो जब तक हम बैठे हैं अपनी ताकत लगा के तक दबी, उसमें एनर्जी स्टोर है। जैसे उठेंगे वो स्प्रिंग फिर एनर्जी रिलीज कर देगी। ठीक, तो हम यहाँ पहले तो आप फार्मूला देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास, और ये जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो mgh इसका फार्मूला होता है। और ये कैसे आया, कोई भी बॉडी यहाँ थी इस जगह, और उसको क्या लिया, एक हाइट पे हम क्या कर गए, लेके चले गए यहाँ से यहाँ, और उस हाइट पर ले जाने पर उस हाइट पे एक एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें, और उस एनर्जी को कैसे निकालते हैं, mgh। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल सा है। और इसके एग्जाम्पल जैसे समझा दें, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप समझ लीजिए। जैसे डैम होता है, डैम समझते हैं आप लोग? बांध, नदियों में जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं उसे डैम बोलते हैं। वहां जो हाइड्रोलिक टरबाइन होती है लगाई जाती है, जिससे बिजली पैदा होती है। ठीक, उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि बड़ा सा ऐसे बांध बनाया जाता है, खूब बड़ा सा बांध बना दिया गया। ठीक, ऐसे, और इधर नदी है,
और यहाँ क्या है, पानी स्टोर हो गया। तो यहाँ क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं, और पाइप लगा के यहाँ हम क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। ठीक, टरबाइन लगा दिए, और टरबाइन लगा के जब यहाँ पानी पड़ता है तो ये क्या करती है, घूमती है। तो ये पानी जो स्टोर हुआ है, ये हाइट लेके जितना पानी स्टोर होगा, जितना पीछे पानी, जितना मास होगा और जितनी हाइट में, जितना ऊंचाई तक स्टोर होगा, वो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, या डैम में छेद करके पाइप लगा देते हैं। और उसके ढेर सारी टरबाइन, एक कई टरबाइन बंधी होती है, सॉरी, इसी टरबाइन में क्या करते हैं, पानी को हम रिलीज करवाते हैं, और टरबाइन नाचती है, हमको बिजली बनती है। तो इसके मतलब उस पानी को जब स्टोर किए हैं जो बांध के थ्रू, उसमें एनर्जी है। तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बांध में पानी, छत पर रखा पत्थर, ये पहले एग्जाम्पल दे दिए कि हम कोई पत्थर ले जाके किसी हाइट पे रख दिए, मतलब छत पे रख दिया, तो उसमें एनर्जी हमारे जब ले जा रहे थे तो हमारी मसल्स एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। तो वो किस फॉर्म में स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गई। ठीक, ऐसे तनी हुई या दबी हुई स्प्रिंग, ये इधर बनी है, कोई स्प्रिंग को दबा दो, दबा दिए, अब उसमें ऊर्जा है, छोड़ोगे रिलीज हो जाएगी। या तो स्प्रिंग को क्या कर दो, तान दो, जब तान दोगे स्प्रिंग को तो उसमें भी छोड़ने पर वो क्या होगी, अपनी पुरानी अवस्था में हो जाएगी। तो जो झटका देगी वो एनर्जी रहेगी। ठीक, आते हैं तना हुआ तीर, धनुष, गुलेल, जो हमारे आदरणीय परम पूजनीय भगवान राम जी हैं, उनकी कभी कभी पोज में फोटो होती है ये। ठीक, तो जब धनुष के धागे में तीर लगा के, ठीक, उसको क्या करते हैं, तानते हैं, तो उसमें हमारे मसल्स की एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक, अब तान के हमने क्या किया, जैसे छोड़ा तो वो जो तीर है वो हमारी पोटेंशियल तक ताने हैं, तब तक उसमें तना हुआ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, रुकी हुई है। और जैसे ही छोड़ दिए वैसे तीर चलने लगी, जब तीर चलने लगी हवा में तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी तानने में गई, और तानी हुई जो एनर्जी स्टोर है वो छोड़ दिए, तीर में चली गई, मतलब एरो में, तो जाके कहीं स्ट्राइक की, फिर उसको लग गई। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फार्म से दूसरे फार्म में। तो हमको तनी हुई जो तीर होता है, गुलेल जानते हैं ना, गुलेल पहले लोग बनाते थे, पुरानी मूवी में देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक रबड़ होते हैं, दो मोटे मोटे रबड़ में क्या होता है, बीच में छर्रे लगा के, और इस टाइप का लकड़ी लेते हैं, और इसी में से ऐसे छर्रा लगा के, और सामने किसी चीज पे एम करके उस पर स्ट्राइक करते हैं। ठीक, ये होती है गुलेल। गुलेल ऐसे होती है, हमने बचपन में चलाई है ढेर सारी। ये लकड़ी का होता है, और ये वो बना होता है, यहाँ बांधने का अरेंजमेंट होता है, ये तना हुआ ऐसे तान के। ठीक, तो यह हुआ छत पर लटका पंखा। जैसे ठंडी है मौसम, तो पंखा लटक रहा है, लेटे हैं, सोए हैं, अब पंखे से कभी कभी डर लगता है कि आके सर पे ना गिर जाए, कभी कभी गिर भी जाता है। हमारे कॉलेज में एक बार गिर गया था, गर्ल्स के ऊपर बहुत तगड़ा चोट आई थी। हुआ क्या था, छत पे वो पंखा लटका है, मतलब उसको एक हाइट दे के लटका दिए हैं, और वो उसमें वेट है, मतलब द्रव्यमान है, मास है, और लटका है, तो उसमें एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी। और वही वहां से टूट जाए, सर कपड़ों भी गिर जाए, तो फिर सर फट जाएगा। तो समझ रहे हैं, छत पे लटका हुआ पंखा में एनर्जी है। तो कभी कभी एक बात आ जाती है कि भैया ऐसा कोई उदाहरण बताओ जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी हो, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों साथ में हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल है कि हमारे पास, आपको बता दें, जैसे कोई पहाड़ है, ठीक, बड़ा सा पहाड़ है, माउंटेन है, और उस माउंटेन पे क्या है, इधर हमने क्या कर दिया, एक बाल रख दिया, ये पहाड़ है हमारे पास, और हमने क्या किया, यहाँ से बाल छोड़ा, और बाल यहाँ से रुकी हुई है। जब हमने क्या किया, बाल को छोड़ा, यहाँ पहुंची है बाल, ठीक, पहले बाल यहाँ थी, यहाँ पहुंची है। अब इस पोजीशन पे जब बाल यहाँ से आ रही थी तो कुछ वेलोसिटी होगी, और कुछ इसकी हाइट भी होगी यहाँ से, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो वेलोसिटी होगी, भाई बाल रन भी कर रही है और एक हाइट पे भी है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जिस वेलोसिटी से चल रही है, जितनी हाइट पे है,
उसमें जब वेलोसिटी से चल रही है तो मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि इसमें मोशन है, गति है। और एक हाइट पे भी है, पहाड़ से इतनी हाइट पे ही है। उस समय हम देख रहे हैं कि उस समय जैसे लुढ़कती हुई बाल को देखेंगे एक हाइट पर, तो हाइट है, जिस समय देखें हाइट है तो मतलब mgh भी है, mgh है, हाइट भी है, mgh भी है, और वेलोसिटी है हाफ mv² भी है। ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला है। तो मतलब ऐसे उदाहरण, ये उदाहरण किसका है, इसमें गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा। कोई बताता है छत से लटका हुआ पंखा जब चलता रहे, मतलब स्विच ऑन रहे, पंखे में करंट रहे, पंखा चल रहा हो, तो भाई चल रहा है वो गतिज ऊर्जा है, और लटका है एक हाइट पे जमीन से, वो स्थितिज ऊर्जा है। कोई कहता है छत पे चढ़ा हुआ लड़का और दौड़ रहा है, छोटा सा बच्चा, बड़े चुलबुले होते हैं क्या, छत पे दौड़ रहे हैं और एक हाइट पे भी है। मतलब अगर बच्चा छत पे है, यहाँ छत है, ये जमीन है, और बच्चा यहाँ दौड़ रहा है, ठीक, ये भी वेलोसिटी से छत पूरे दौड़ रहा है, और ये हाइट है, तो दौड़ रहा है, दौड़ने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा है, एक हाइट पर है तो स्थितिज ऊर्जा भी है, तो दोनों है। ठीक, दौड़ता यहाँ पहाड़ से लुढ़कता हुआ पत्थर, ये तो बता चुके, हवा में उड़ता हुआ एरोप्लेन, हवाई जहाज में मास है, द्रव्यमान है, एक हाइट पे उड़ रहा है, तो h हाइट है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी, और उड़ रहा है अपने वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। ऐसे चलता हुआ सेलिंग फैन यहाँ लिखे हैं, ठीक, ये भी हो गया। चिड़िया उड़ती है, पक्षी जितने सारे उड़ते हैं उसमें हाइट पे उड़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक। और हवा, आसमान से गिरती हुई बाल या आसमान में जाती हुई बाल, जैसे कोई पत्थर मार दें जमीन से आसमान में तो क्या होगा, जब पत्थर मारे गए यहाँ जमीन से यहाँ पहुंचा है, वेग भी है और हाइट भी है, इसमें दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही, पीछे आके वीडियो देखिए, बहुत अच्छे समझा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, हर बात हम यही बोलते हैं कि भैया साइंस में कुछ नहीं, बस समझ लीजिए। आप लोग बस डायग्राम देख के और चीजें देख के तुरंत डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं, एकदम इजी चीजें लिखी हैं। अब यहाँ स्प्रिंग बनाए हैं, आते हैं इस पे, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्योंकि इसका एक अलग फार्मूला बनता है, तो ध्यान दे दीजिए। इसमें क्या होता है कि जो स्प्रिंग होती है उसमें यह गुण क्या होता है, स्टिफनेस का गुण होता है। तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग को जब दबा दो तो उसमें ऐसा गुण होता है कि फिर रिलीज होके अगर वो वेट हटाए तो फिर अपने पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो जैसे हम द्रव्यमान का ये बॉडी है और ये क्या है, इस पे रख दिए, जब रख दिए तो पिचक गई, कितना पिचकी, पहले इतनी हाइट थी, पिचक के इतनी हो गई, कितनी हाइट थी दिख रहा है, इतनी थी, पिचक कितनी हो गई, कितनी पिचकी, x। ठीक, जब ये बॉडी इस पे अभी रखी नहीं है, जब रख दिया तो ये पिचक गई, पिचक कितना हो गई, और इतना घटी तो इतना घटी, इसको x बोलते हैं। और ऐसे क्या करते हैं, जैसे कोई ये स्प्रिंग रखी है, ठीक, अभी ये नॉर्मल है, और फिर क्या किया, द्रव्यमान से खींच के इतना रख दी, और तनी कितना, इतना, पहले इतना थी, तन कितना हो गई, ध्यान दीजिए, पहले इतना थी, जब हमने यम द्रव्यमान का मास उसमें रख के थोड़ा खींच के रख दिया तो ये इतना तन गई। तो इसी से पोटेंशियल एनर्जी इसका हाफ के x², x क्या है, स्प्रिंग में बदलाव, स्प्रिंग की लंबाई में जो बदलाव होता है वही x है। ठीक, और क्या क्या है, स्प्रिंग नियतांक किसको बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला ध्यान रहना चाहिए, स्प्रिंग में ये ऐसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं, ये साइंस फ्री में आपको इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाया होगा, और हमारी बातें समझिए और इसको संज्ञान में लीजिए। और हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, जितने भी रेलवे में क्वेश्चंस आए हैं उसका सारा क्वेश्चन हम आंसर सोल्यूशन विद उसको डिस्क्राइब करके, मतलब सारे सोल्यूशन कब देंगे तो डिस्क्राइब करके ही देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को शेयर करिए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।